इजहार ख्याल के लिए दावत देता हूँ चिश्तिया सिलसिला के चश्म चराग रहबर तरीक़त। उन्होंने एक दफ़ा फरमाया कि मैं बोलूँ हूँ आँखन देखी, तू मांगे है कागद लेखी। तो वाजी साहब ने फरमाया कि देखो, तुम कलमा ना छोड़ना, कलमा वाला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो जिस मोहब्बत और अकीदत से इनसे आज फिर कलमा सुनते हैं, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब आसम महारवी साहब से कि वो आएँ और इजहार ख्याल फरमाएँ। जनाब साहबजादा आसम महारवी साहब, जनाब। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अफ़ज़ल ज़िक्र है, तो इसमें सबको शामिल होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हक़्क़ुल हक़्क़ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मालूम है अफ़ज़ाल भाई, मालूम है इतना कि मुझे कुछ नहीं मालूम। मालूम है इतना कि मुझे कुछ नहीं मालूम, जाना है कि क्या जानेगा जो जान गया है। मालूम है इतना कि मुझे कुछ नहीं मालूम, जाना है कि क्या जानेगा जो जान गया है। एक दफ़ा किसी यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान किसी ने मुझसे पूछा कि ये सूफ़ी क्या होता है। तो वो क्योंकि अमेरिका की यूनिवर्सिटी थी, तो जवाब उसको तो मैंने अंग्रेज़ी में दिया, और वो ये था कि a Sufi is a person, is a right person at the right time, at the right place, doing the right thing in the right way. कि सूफ़ी एक सही आदमी सही जगह पर सही वक्त पर सही तरीके से सही काम करते हुए आदमी को कहते हैं। मैं पहले भी बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि हम दरवेशों की तरबियत ऐसी की जाती है कि हमें खामोश रहना सिखाया जाता है। तो मीर जहांगीर साहब ने पहले मुझे मुल्तान में एक दफ़ा बुलवाया, वो भी उस वक्त जब हम खामोश रहना सीख चुके थे, और इस दफ़ा इन्होंने हद ये कर दी कि इन्होंने सदारत पे एक दरवेश को बिठा दिया। और हमारी तारीख़ जो है सदारत की, तारड़ साहब बेहतर जानते हैं, बल्कि इरशाद आरिफ साहब बेहतर जानते होंगे कि जी इसका तकाज़ा यही है कि बोला ना जाए, जो ना बोले वो सदर है, और जो उमर बमजबूरी वो बोल भी पड़े तो उससे सुनता कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त यही करने वाला काम है, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। अच्छा जी नहीं, वो इरशाद साईं ने ख्वाजा गुलाम फरीद साईं के हवाले से बताया, तो मुझे एक बात याद आ गई। खैर पहले थोड़ी सी साईं जो आप फरमा रहे थे कि वो हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का है, वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर अलैहि रहमत से है कि जब आपको किसी साहिब ने कैंची हदिया की तो आपने उससे तकाज़ा किया कि हमें सुई दो, हमारा काम काटना नहीं जोड़ना है। तो ख्वाजा फरीद साईं के पास एक आदमी आ गया, वो तारड़ साहब फरमा रहे थे कि ज़िम्मेदारा उनका काम है। तो किबला ज़िम्मेदारा कोई काम नहीं होता, ज़िम्मेदारा एक लाइफस्टाइल है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। वो ज़िम्मेदार अगर इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन जाए तो तब भी ज़िम्मेदार रहेगा। तो तुसी ज़िम्मेदारा जो उनके करते हो तो मझ नहीं मिलती ना लोगों नूं,
ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ख्वाजा गुलाम फरीद साईं ਦੇ वक्त ਜਿਹੜਾ ਹੈ एक बंदा हाजिर होया तो उस आखा हजूर कोई तावीज़ इनायत फरमाओ, मेरी मझ नहीं मिलती। मिलना कहते हैं दोने को। तो ख्वाजा साहब पता नहीं किहड़े हिसाब विच बैठे हैं, उन्हें आखा मझ दे काने जाके आखी सारा जहान मिलन नूं तरसदा, तू मिलदी नहीं। तो एक यूटा में एक फ़िश लेक है सही, तो वहाँ पे मुझे सॉल्ट लेक सिटी में कुछ अरसा मैं पढ़ाता रहा, तो कुछ दोस्त मुझे वहाँ ले गए कि वो झील देखेंगे और दिन जो है उसके साथ एक बड़ा खूबसूरत जंगल है, उस जंगल में वो दिन गुजारेंगे। तो खैर वहाँ चले गए, उस जंगल की अपनी रौनकें लेते रहे। जब वहाँ से वापस आए तो कदरी बुलंदी पर जहाँ से वो फ़िश लेक भी नज़र आती थी और वो पड़ोस वाला जंगल भी, तो वो मुझे कहता है साहिबजादा साहब मैंने आपको यहाँ कुछ दिखाना है, तो ये आप देख रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी, बड़ी खूबसूरत झील है और बहुत खूबसूरत जो है वो जंगल है। तो उसने कहा हज़रत ये जिसे आप जंगल कह रहे हैं ये जंगल नहीं है, बल्कि एक दरख्त है, और उस दरख्त का नाम है पांडो ट्री। ये यूटा में है, आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। ये दुनिया का वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके 45,000 ट्रंक हैं। एक दरख्त है लेकिन वो जब नज़र आता है तो उसके 45,000 तने होते हैं। तब जाके समझ आई कि ये कौम होना क्या होता है। मुल्क एक ही है, कौम एक ही है, चाहे हम जितने मुख्तलिफ तने नज़र आएं। और एक दरखास्त सिर्फ क्योंकि साडा काम मिलावन वाला है जी, मेरी ख्वाहिश होगी कि अगले सेमिनार में पंजाब से भी कोई, जिस तरह हम सारे हैं, इसी तरह कोई बलूचिस्तान से भी हो शरीक, और कोई हमसे पश्तो में भी ख़िताब करे और कोई हमसे शना में भी बात करे जी। बड़ा मसला है, बहुत मसला है उर्दू ज़बान। इसलिए कह रहा हूँ कि शायद इक़्तिदार तक यहाँ से कोई आवाज़ चली जाए। उर्दू का मतलब है लश्कर, और इसकी फॉर्मेशन इस तरह हुई कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लश्कर एक जगह पर जमा हुए, और वो छावनियाँ क्योंकि आज की छावनियाँ नहीं थीं, शहरों से बाहर हुआ करती थीं, तो उनका बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं था। और इस अरसे में उन्होंने हिस्सा व मुताबिक जुस्सा, जो ज़बान के बोलने वाले जितने थे उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हुई। जितने फ़ारसी बोलने वाले थे उतना हिस्सा फ़ारसी का आया, कुर्द जितने बोलते थे उतना कुर्द का आया। आज उर्दू ज़बान सिर्फ पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। और प्रैग्मेटिकली आज जो पाकिस्तान का लश्कर है वो तो पंजाबी का है, पख्तून का है, बलोच का है, सराइकी का है, पोटोहारी का है, शना का है, गोजरी का है। तो पता नहीं क्यों उर्दू अंग्रेज़ी को तो हज़म करती है, एक्सक्यूज़ मी, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, लेकिन उर्दू ज़बान न पंजाबी को हज़म कर पा रही है, न बलोची को हज़म कर पा रही है, न सिंधी को हज़म कर पा रही है, और ना ही पश्तो को हज़म कर पा रही है। क्या इस हॉल में कोई भी एक ऐसा शख्स है जो हमें बलूच ज़बान का, बलोची का कोई एक लफ्ज़ बता दे? कोई शना का एक लफ्ज़ बता दे? बहुत बहुत शुक्रिया। वासिफ साहब ने फरमाया पीर दरवेश कलंदर वली मर्दान खुदा
मौत की वादी से गुजरे हैं बतस्लीम व रज़ा। मौत क्या है हक से बंदे को मिलाने का सबब। मौत से डरते नहीं जो जागते हैं नीम शब। लिखने वाले ने लिखा हस्ती की तकदीर में जवाल, हाँ बाकी रहेगी ज़ाते रब्बे जुल जलाल। पीर दरवेश कलंदर कोई खुदा मस्त वासिफ, आ जाए तेरे सामने तो वही मात समझ। हाज़रीन महफिल, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम के बिल्कुल करीब है। उससे पहले हमारे यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर अज़हर वही साहब। उन्होंने बड़ा आसान तर्जुमा किया कश्फुल मजूब का, तो मैं इल्तमास करता हूँ कि वो स्टेज पर बैठे मेहमानों को जहांगीर मीर साहब वो पेश करें। ये उनकी तरफ से ये तोहफ़तन कबूल फरमाए हमारे मेहमानान गिरामी। डॉक्टर अज़हर वही साहब मौजूद हैं। मैं काशिफ साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो पेश करें मेहमानों को एक एक बुक।